रांची से बड़ी खबर है। टेंडर कमीशन घोटाले से जुड़े मनी मामले में अपडेट आया है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज किया। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला रखा था सुरक्षित। आलम पिछले साल 15 मई से ही हिरासत में है और अब जो है झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका भी खारिज कर दी है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़े हैं। राहुल, बड़ा अपडेट है ये टेंडर कमीशन घोटाले में एक बार फिर से आलमगीर आलम को बड़ा झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई है और क्या कुछ कहा गया है, क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए, जिस तरीके से पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के मामले की सुनवाई लगातार जमानत याचिका की को लेकर चल रही थी, इनकी ओर से झारखंड में जमानत याचिका दायर की गई थी। हालांकि पिछली के सुनवाई के दौरान ही कोर्ट में सभी पक्षों का बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी कि आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा और जो फैसला आया है वो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के पक्ष में नहीं आया। जो उनकी जमानत याचिका थी उसे झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो कह सकते हैं कि पूर्व मंत्री को बड़ा झटका हाईकोर्ट से लगता दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से टेंडर घोटाले मामले को लेकर ईडी जांच कर रही थी और पूछताछ के दौरान पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर जेल भेजी थी, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ये जो मुश्किल है आलमगीर आलम की लंबे समय तक चलने वाली है और ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। अब उन्हें झारखंड हाईकोर्ट से भी राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। अब देखना होगा कि अगला कदम पूर्व मंत्री आलमगीर आलम का क्या होता है। जी, तो राहुल जानना चाहेंगे क्या विकल्प खुले हैं अभी आलमगीर आलम के लिए, क्योंकि पिछले साल से ही लगातार वो जेल बंद है। अब तो जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। बिल्कुल, अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इनके जो पीएस थे उनके सहयोगी, उनके जो प्यून थे उनके घर से कैश बरामद हुआ और जब ईडी ने जांच करना शुरू किया तो उसमें जो खुलासे हुए थे वो चौंकाने वाले थे। उसमें जो बातें निकलकर सामने आई कि टेंडर मैनेज करने के एवज में कमीशन लिया जाता था और वो कमीशन सभी के यहाँ पहुंचता था। उसमें पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बात कर ले या संजीव की बात कर ले या इनके विभाग से जुड़े जो जूनियर इंजीनियर थे उनकी बात कर ले, तो सभी लोग इसमें आरोपी हैं। और कह सकते हैं कि अब झारखंड हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब इससे बड़ी अदालत में वो अपील कर सकते हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम रुख करेंगे पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, लेकिन जिस तरीके से निचली कोर्ट और हाई कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली है, अब देखना होगा कि अगर वो उच्च अदालत में अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं, तो उन्हें वहां से कितनी राहत मिलती है। लेकिन फिलहाल की जो बात है कि उन्हें उम्मीद थी कि झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिलेगी, वो फिलहाल राहत दिखाई नहीं दे रही। शुक्रिया राहुल, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। तो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को एक बार फिर से झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगा है। सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था और आज फैसले में साफ साफ कह दिया गया है कि उन्हें जमानत नहीं मिलेगी और जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी गई है।